नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामे। यूं तो कांग्रेस को चक्का जाम के बहाने पार्टी का शक्ति प्रदर्शन करना था, लेकिन कांग्रेस के नेता आपस में ही ताकत दिखाने लगे। कांग्रेसी नेता जहां राजधानी रायपुर में आपस में उलझते दिखे, तो वहीं कई जगहों पर कांग्रेस नेता इस प्रदर्शन से अलग थलग भी दिखे। अब उस पूरे वाक्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस का प्रदर्शन खाना पूर्ति रहा। एकजुटता का दावा कर रही पार्टी की हकीकत सामने आ गई। 18 जुलाई को भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरी जरूर, लेकिन नारेबाजी के बीच नेताओं की तू मैं ने दिखा दिया कि ये एकता सिर्फ कैमरे के लिए थी। नाम का ये प्रदर्शन कांग्रेस के मिशन 28 में अड़चन पैदा कर सकता है। कांग्रेस की आर्थिक नाकाबंदी में कहीं बड़े नेता पहुंचे ही नहीं, तो कहीं खाना पूर्ति कर वापस आ गए। रायपुर में कांग्रेसियों में बीच सड़क पर ही जंग छिड़ गई। बिलासपुर में तो जिला अध्यक्ष चक्का जाम छोड़कर समर्थकों के साथ बाबा धाम जा पहुंचे। इतना ही नहीं, बालोद में तो उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व मंत्री और विधायक अनिला भेड़िया के खिलाफ ही नारे लग गए। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची है। इधर पूर्व मंत्री शिव डहरिया बचाव करते दिखे। नेताओं में कुर्सी दौड़ चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है, पद पाने की होड़ मची हुई है, पर सच्चाई से वो वाकिफ नहीं है। जनता उनसे बहुत दूर जा चुकी है, क्योंकि जनता को ठगने और धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया है। बेहतर प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, और ब्लॉकों में भी बहुत सारे जगहों में बड़े अच्छे आर्थिक नाकेबंदी हुई है। कुर्सी की दौड़ तो भाजपा में चल रही, कांग्रेस में तो कहीं कुर्सी की दौड़ की बात ही नहीं है। वो 2 या 3 मंत्री बनाना है, वो अभी तक नहीं बने 2 साल से। शिव डहरिया भले ही कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं, असल में वो ही प्रदर्शन में देरी से पहुंचे थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की खाना पूर्ति केवल संगठन में जगह पाने या जगह नहीं मिलने को लेकर थी। नाम के प्रदर्शन के लिए हुई ये नाकेबंदी क्या मिशन 2028 में अड़चन डालेगी? गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परंपरा ही है, जब भी बारी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन की आती, कांग्रेस के नेता आपस में ही जोर आजमाइश करने लगते हैं। अजीत जोगी के रहते ऐसा नजारा अमूमन हम लोग देखा करते थे, लेकिन अजीत जोगी के जाने के बाद भी कांग्रेस की ये परंपरा लगातार बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी कि हार का चौका लगाने के बाद भी कांग्रेस आखिरकार कब जीतेगी? कांग्रेस के नेताओं की आपसी गुटबाजी कब खत्म होगी? राजधानी रायपुर में कांग्रेस के मीडिया प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला और गिरीश दुबे की तू में हो गई, तो वहीं कई जगहों पर कांग्रेसी नेताओं में आपसी फूट भी दिखी। भाजपा ने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस से सवाल पूछा कि कांग्रेस जनता के मुद्दे कहकर केवल दिखावा करती है। जिस पार्टी के नेताओं में आपस में सामंजस्य नहीं है, समन्वय ही नहीं है, वह प्रदेश की जनता के मुद्दे क्या उठाएंगे? आखिरकार कांग्रेस के नेता कब सबक लेंगे, कब एकजुट होंगे? और सबसे अहम सवाल, ऐसी अनुशासनहीनता पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी आखिरकार क्या इशारा करती? चलिए बहस की शुरुआत करेंगे। कुछ सवाल है बंसल न्यूज के। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस का फीका प्रदर्शन 2028 की तैयारी में अड़चन बनेगा? दूसरा सवाल, क्या बड़े कांग्रेस नेता समझ गए थे कि विरोध पार्टी के लिए नहीं बल्कि बेटे के लिए था? तीसरा सवाल, कांग्रेस में नीचा दिखाने की होड़, साव के इन आरोपों में कितना दम है? मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। अजय साहू जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। ईवी मुरली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अजय जी के पास चलूंगा। अजय जी, क्यों लड़ गए भाई गिरीश दुबे जी, सुशीलानंद शुक्ला जी? क्या था विवाद? और नहीं विवाद था तो वो भी बता दीजिए, क्या हुआ था? देखिए आदित्य जी, जो फुटेज दिख रहा है उसमें एक दूसरे को ऐसे हाथ दिखा करके बात किए जा रहे हैं, उंगली दिखा करके। अगर मैं आपके कैमरे की तरफ उंगली दिखाऊं तो क्या मेरा और आपका विवाद हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही थी, जिसको मीडिया ने अनर्गल रूप से तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश की है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अगर कोई बात, इतने भीड़ थी, डीजे चल रहा था, माइक चल रही थी, और कोई बात है, अगर चिल्लाकर बात कर भी लिए तो हम एक परिवार के लोग हैं। इसमें कोई मनमुटाव या शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई चीज नहीं है। इसको इस तरीके से देखने की बजाय कल जिस तरीके से इस आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में 70 वर्षों में जो पहली बार सड़क पर
और किसी कारपोरेट हाउस के खिलाफ लोगों ने जो शंखनाद किया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि किस तरीके से अडानी की सरकार देश में और राज्य में मिलकर के छत्तीसगढ़ के संसाधनों की लूट मचा रखी है, उसके खिलाफ जो कल कांग्रेस का प्रदर्शन था, आर्थिक नाकेबंदी थी, वो पूरी तरह से सफल रहा। उस कार्यक्रम में जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एकजुटता दिखाई, सारे के सारे बड़े नेता, चाहे चरणदास महंत की बात करें तो वो बिलासपुर में और जांजगीर में दोनों जगह उपस्थित रहे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भूपेश बघेल जी जो हैं वो रायपुर में मोर्चा संभाले हुए थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बरार जो हैं वो भी आए हुए थे। इसके अलावा सिउ डहरिया रसनी में, आरंग में थे और दुर्ग में तामध्वज साहू बरसते पानी बारिश के बाद भी वहां पर मोर्चा संभाले हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, टीएस सिंहदेव जी सरगुजा में चक्का जाम का नेतृत्व कर रहे थे, अमरजीत भगत सरगुजा के ही बनारस रोड में चक्का जाम का नेतृत्व कर रहे थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर में मोर्चा संभाले हुए थे। तो कांग्रेस के सारे नेता जो हैं वो अडानी की लूट के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, सड़कों पर बैठे थे। कुछ लोगों ने मूसलाधार बारिश में विरोध किया, कुछ लोगों ने चिलचिलाती गर्मी में पसीना बहाया। इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए हसदेव के जो 12 लाख पेड़ों को जो अडानी के लिए काट दिया गया है, हसदेव में जब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, चर्चा इस पर होनी चाहिए, ना कि किसी एक घटना को लेकर के पूरे मामले को मोड़ने का प्रयास किया जाता है। अजय जी, परमिशन लेटर है वन स्वीकृति की सिफारिश राज्य सरकार ने दी थी, अवर सचिव थे आपके, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। राजीव जी, कांग्रेस के अंदर पहले से आग लगी हुई है, आप लोग और घी डालने का काम क्यों करते हैं भाई? कैसे बोल रहे हैं आप लोग नेताओं में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं? अजय जी बता रहे हैं सब में कोऑर्डिनेशन था, बहती बारिश में, मगर इतना ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, नेता लगे हुए हैं, नहीं दिखता क्या आप लोग को? राजीव जी, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम एक कहावत है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कैमरे में दिखा, सोशल मीडिया में दिखा कि दो नेताओं के बीच में युद्ध चल रहा था और पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे और एक पूर्व मंत्री जी रसनी में पहुंचे तो उनके खिलाफ उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपका मामला नहीं, इसलिए आप आराम से आ रहे हैं खा पी कर। तो देखिए, ये प्रत्यक्ष रूपी देखा गया है। दरअसल कांग्रेस एक संदेश देना चाहती थी कि लोगों में बहुत आक्रोश है और आर्थिक नाकेबंदी उस समय होती है जब शत्रु देश की आर्थिक, ये पहली बार ऐसा हुआ कि अपने ही प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करने की कोशिश की जा रही है। ये संदेश लोगों, खासकर जनता तक, प्रबुद्ध नागरिकों तक और जो श्रमजीवी बंधुओं तक नहीं पहुंचा कि किसी नेता के पुत्र की आर्थिक गड़बड़ी को लेकर आर्थिक नाकेबंदी क्यों की जा रही है। जहां तक मेरे मित्र ने कहा कि अडानी की लूट हो, किसी की लूट हो, तो वर्षों पहले कांग्रेस पार्टी ने भी डीबीआर्स को खदान का काम दिया था गरियाबंद में, और ये एक प्रोसेस है, किसी न किसी कंपनी को माइनिंग के लिए प्रोस्पेक्टिंग लीज या परमानेंट लीज दी जाती है, उसको लेकर ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये देश खतरे में है, जंगल खतरे में है, कॉर्पोरेट हाउस की लूट है, कोई लूट वूट नहीं है। ये नई आर्थिक व्यवस्था जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रस्तुत की थी कि नई आर्थिक व्यवस्था के तहत सार्वजनिक कंपनी के अलावा निजी कंपनियों को भी प्रोस्पेक्टिंग लीज दिया जाएगा। अब कांग्रेस कुछ भी अगर वो करे, लेकिन अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और वो राग दिख गया है। मुरली साहब, कांग्रेस की क्लास में एकजुटता का कोई चैप्टर है या नहीं? शायद नहीं है। कभी ऐसा प्रदर्शन हुआ आपने देखा जिसमें नेताओं ने आपस में जोर आजमाइश न दिखाई हो, तू मैं नहीं हुई हो, प्रॉपर जो जिस काम को लेकर प्रमोशन हो, जिस मुद्दे को लेकर आपने सड़क पे आए हो, क्या ऐसा लगता है वो बिना किसी लड़ाई झगड़े कभी पूरा हुआ? मुरली साहब। आदित्य जी, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, तो वहाँ पे इस तरह का जो राइवलरीज है वो तो रहेगा ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को अगर हम देखा जाए, कांग्रेस चूंकि अभी इस वक्त सत्ता से बाहर है, तो सत्ता से बाहर होने का जो एक रिसेंटमेंट और एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरह के कार्यक्रमों में भी नजर आने लगता है कि भाई बाहर है, तो इस वजह से जो नेता पहले सत्ता पर रहा है और जो बाहर रहे हैं, तो उनका कोशिश ये होगी कि भाई जो जिनकी वजह से हार हुई है, या उनका ऐसा मानना है कि सत्ता हमारे हाथ से इन कारणों से गई है, तो उनको एक रिसेंटमेंट तो रहता ही है, तो वो इस तरह का कार्यक्रमों में नजर आता है। यदि ये स्थिति अगर हम पुराने सरकार में भी देखें, कांग्रेस जब सत्ता पे थी और भारतीय जनता पार्टी जब बाहर थे, तब भी इस तरह का पार्टियों में आप देखेंगे कि इस तरह का एक रिसेंटमेंट जो नेता है, जो एक्सिस्टिंग लीडरशिप है, उनके प्रति रहती है।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, रही बात कांग्रेस में डिसिप्लिन की, कांग्रेस या बीजेपी में डिसिप्लिन, तो हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बेटर डिसिप्लिन्ड है और कांग्रेस में वो डिसिप्लिन कम है, अमूमन ये माना जाता है। लेकिन जब बात कॉमन मुद्दे की रहती है, चुनाव जब नज़दीक आता है, तो ये जितने डिस्प्यूट्स है, रिसेंटमेंट है, आपसी कलेश है, ये सब दूर हो जाता है और पार्टी एकजुट होकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तो चुनाव लड़ती है। तो ये सब चुनाव से पहले का जो गेम प्लान्स है या जिस तरह से जो सीन है, ये इसी तरह से हर पार्टियों में चलती है। ठीक है अजय जी, गिरीश दुबे का जो प्रकरण आया है, क्या पार्टी ने उस पर कुछ संज्ञान लिया? खुलेआम इस तरह से तू मैं अगर ये सम्माननीय नेता इस प्रकार से करेंगे तो फिर कार्यकर्ता क्या करेंगे? कुछ एक्शन होगा या सब भूल जाएं, जो हुआ वो छोड़ दें? देखिए आदित्य जी, जब कुछ घटना घटेगी तब तो पार्टी संज्ञान लेगी। मैंने आपको पहले ही कहा, ऐसी कोई घटना घटी नहीं जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हो रही थी। किसी की तरफ मैंने कहा, मैं आपके कैमरे की तरफ हाथ दिखा रहा हूं, तो क्या मेरा और आपका विवाद हो गया? ये सरासर गलत बात है। दोनों के बीच में ऐसी कोई विवाद, उधर से मनीष को नहीं आना पड़ा, स्थिति नहीं जैसे है। उस समय विनोद तिवारी जी को आना पड़ा था, वैसे सारे मनीष को लोग तो वहां नहीं आना पर, पड़ा। सारे लोग वहां पर थे, लेकिन विनोद तिवारी और जो जिसकी बात कर रहे हो आप, उन दोनों ने क्या किया? क्या कोई झूमाझटकी हो गई कि हटाने का प्रयास किया? कहीं नहीं है कुछ ऐसी बात। दोनों एक दूसरे को हाथ दिखा करके बात करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें संज्ञान लेने जैसी कोई बात नहीं है। दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं और निश्चित तौर पर हम एक परिवार के लोग हैं। अगर कोई बात होती है तो हम बैठ करके उसका हल निकालते हैं। देखना यह चाहिए था कि वहीं पर जहां जो फुटेज ये दिखा रहे हैं, वहीं पर 82 वर्षीय सत्यनारायण शर्मा जी जो चल पाने में असमर्थ हैं, वो अडानी की लूट के खिलाफ चिलचिलाती गर्मी में आकर के बैठे हुए थे और वो खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। उसके बाद भी वो अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। देखना यह था कि किस तरीके से लंबी ट्रकों की कतारें लगी हुई थी। देखना यह था कि किस तरीके से बसों के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेकर के खड़े हुए थे। देखना यह था कि अडानी के लूट के खिलाफ कांग्रेस एकजुट हो गई है। किस तरीके से इस प्रदेश को लूटने के यहाँ के जो संसाधन है, चाहे नगरनार प्लांट को अडानी को देने की बात हो जाए, चाहे नंदराज पर्वत के खिलाफ अडानी को देने के लिए षड्यंत्र रचा जाए, उसके खिलाफ पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के सड़कों में उतरी थी। चर्चा इसकी होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, दोनों नेताओं के बीच में किसी तरीके की कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं थी। दोनों आपस में बात कर रहे थे। चूंकि वहां पर भीड़ ज्यादा थी, नॉइस पॉल्यूशन ज्यादा था, तो हाथ दिखा करके बात करना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें किसी तरीके का संज्ञान लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है राजीव जी, अजय जी बहुत प्रखर वक्ता है, देखिए बचा लिए पार्टी को। राजीव जी, सड़क पर आपस में उलझे तो कुछ नेता प्रदर्शन के दौरान नजर ही नहीं आए। कांग्रेस के चक्का जाम पर आप लोग क्या कहेंगे? और हालांकि कांग्रेस का ये मानना है, अजय जी भी कह रहे हैं, उन्होंने कल के प्रदर्शन से दिल्ली तक एक बड़ा मैसेज दिया है। राजीव जी, देखिए, दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही है कि इस प्रदर्शन से जनता के बीच में कोई संचार नहीं हुआ, कोई सकारात्मक या नकारात्मक संचार नहीं हुआ। दूसरा, इसमें दिख गया कि जिस प्रकार से बिलासपुर के जिलाध्यक्ष इस प्रदर्शन से परे हटकर वहां चले गए, गिरिडीह चले गए, तो दिखलाता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ जो होता है, जो परंपरा है, कांग्रेस का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है कि सब कोई अपने अपने ढंग से उसमें अनुशासनहीनता से नजर आए। और अभी मेरे मित्र कहते ट्रकों की लंबी लाइन है, एम्बुलेंस भी फंसता रहा और स्कूल में जाने वाले बच्चे भी फंसते रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ता रास्ता देते रहे, फुटेज है। आज के समाचार झूठा प्रचार मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है। आर्थिक नाकेबंदी की आपको शुभकामना, लेकिन आर्थिक नाकेबंदी देश की भी ये जो मैसेज है, आर्थिक नाकेबंदी विदेशी या दूसरे की जाती है। अपने प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी तो आपने कर दी थी। जो राजस्व आना चाहिए था वो राजस्व कहीं और चला गया। जिस राजस्व से स्कूल बन सकते थे उस राजस्व से कोठियां बन गई। स्कूल बंद करने वाले, स्कूल बंद करने वाले, स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं। स्कूल बंद करके शराब दुकान खोलने वाले लोगों के मुंह की बातें शोभा नहीं देती है। अडानी की सरकार इस प्रदेश के अंदर चल रही है। अडानी ने लूट मचा रखी है। अडानी के लिए आपने छत्तीसगढ़ को लूटने का खजाना बना रखा है, चारागाह बना दिया है। यहाँ के आदिवासियों पर अडानी के जो गुंडे हैं वो अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार जो ये बात कर रहे थे, लोगों ने देखा रॉबर्ट वाड्रा के साथ, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ अडानी की फोटो और दूसरे तमाम उद्योगपतियों की फोटो। तो इसमें नैरेटिव सेट करने की जो कांग्रेस कोशिश कर रही है उसमें असफल हो गई है। मुरली साहब, पहले हम लोग यही कहते थे कि अजीत जोगी की वजह से कांग्रेस में गुटबाजी होती है। हालांकि अजीत जोगी अब इस दुनिया में नहीं, फिर भी हम उनका उदाहरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो अभी के नेता हैं जिनके नाम पर अलग अलग गुट हैं, वो उस वक्त यही कहते थे कि अजीत जोगी की वजह से गुटबाजी होती है। फिर अब क्या हो रहा है?
आदित्य जी, ऐसा कोई समय नहीं रहा कांग्रेस हो, खासकर कांग्रेस का उदाहरण लेंगे तो उसमें गुटबाजी नहीं हुआ हो। ग्रुपिज्म पार्टी में शुरू से ही है। यदि आप सीनियर कांग्रेस लीडर अजीत जोगी का ही पुराना एक कथन है, अगर उसको याद करें तो उन्होंने कहा था कि गुटबाजी तो होगा ही, अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उसमें गुटबाजी होगी। हर वर्कर का अपना एक नेता होता है, चहेता नेता होता है, वो उसके पीछे रहता है और नेता भी ये चाहता है कि भाई उसके साथ उसके फॉलोवर्स रहे। ये अमूमन सारे पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को आपको मिलेगा। थोड़ा कम एक आइडियोलॉजी के चलते शायद भारतीय जनता पार्टी में कम आपको ये इस तरह का गुटबाजी देखने को मिलेगा, लेकिन जितना समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे रहती है, आप देखेंगे जितना समय ज़्यादा बीतते जाता है तो पार्टी में भी, इस पार्टी में भी गुटबाजी, पार्टी विद द डिफरेंस में भी गुटबाजी आपको नजर आएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कितने भी गुटबाजी हो, चाहे कांग्रेस में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, जब चुनाव आता है तो लगभग यदि जीतने का कगार पर है कोई भी पार्टी तो ये गुटबाजी कभी हावी होने नहीं देता और ये पार्टी चुनाव जीतने की ओर अग्रसर रहती है, कोई भी पार्टी हो। अजय जी, क्या आप लोग को लगता है कि चैतन्य बघेल के मुद्दे पर आपकी पूरी पार्टी एकजुट है? जिस मकसद के लिए आपने चक्का जाम बुलाया था, आर्थिक नाकेबंदी की थी, क्या वो कामयाब हो गया? देखिए, आर्थिक नाकेबंदी हमने अडानी की लूट के लिए मंगाया था और कार्यकर्ता अडानी की लूट को लेकर के छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए सड़कों पे उतरे थे। रही बात चैतन्य बघेल की, तो चैतन्य बघेल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनके पिता लड़ रहे हैं, वकील लड़ रहे हैं, कानूनी सलाह ली जा रही है। चैतन्य बघेल पूरी तरह से निर्दोष है। चूंकि उनके पिता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भूपेश बघेल जी तमनार जाकर के अडानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। विधानसभा जब के अंदर में अडानी की लूट के खिलाफ बात करने वाले होते हैं, तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो अपने जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको भेज करके परेशान करने का काम करती है। जिस तरीके से मीडिया में चैतन्य बघेल को लेकर के चीजें, भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है, चैतन्य बघेल पूरी तरह से पाक साफ है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उसके ऊपर जो 16 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया गया है, उसका टैक्स उसने भरा है। वो एक व्यवसायी है, उन्नत किसान है, वो अपना काम करता है, उसको कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना वो कांग्रेस का सदस्य है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता अडानी के खिलाफ जब बोलते हैं, तब आप उनके परिवार को टारगेट करने का काम करते हैं। ये शर्मनाक है। इतना बिलो द बेल्ट जाकर के कांग्रेस ने 70 सालों में कभी राजनीति नहीं की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। देखिए, अडानी का नाम ले लेकर कांग्रेस पार्टी ने 2014 का भी चुनाव लड़ा, 18 का भी चुनाव। अरे अनुशासन की बात करते हो। बृजमोहन जी ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को मारने का काम किया था, कैसे टेबल के नीचे छुप गए थे। अरे बृजमोहन जी कैसे मोमबत्ती फेंककर चले गए थे। क्या ये अनुशासन है? किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को छुपना पड़ा था, ये अनुशासन है? आप ये बताओ, अटल जी की बात करते हो, अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया कहते हो। अटल जी की 80 कलश यात्रा में आज अजय चंद्राकर हंसी की टोली करते हैं, आप कार्रवाई नहीं करते हो। ये भाजपा का अनुशासन है। किस तरीके से कार्य समिति की बैठक में अजय चंद्राकर गरियाते हुए देखे जाते हैं। देने के लिए कुछ नहीं है। सवन्नी के साथ उनका जो विवाद होता है, ये आपका अनुशासन है। अरे अनुशासन की बात करने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। ठीक है। जो नेता राजीव जी, चल बेटे रही की है। गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल दिल्ली गए थे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से इस पूरे मामले को हाइप मिलनी थी वैसी नहीं दिखी। क्या लगता है आलाकमान ने भी भूपेश बघेल की बातों को तवज्जो नहीं दी, क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग ज्यादातर ये बोल रहे हैं कि ये जनहित नहीं पुत्र मुंह की लड़ाई है। राजीव जी, बिल्कुल कुछ तो ऐसा ही दिखता है। ना नेशनल मीडिया ने कुछ दिखाया, ना कांग्रेस ने कोई ऑफिशियली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगर आदिवासी नेता जो पूर्व आबकारी मंत्री थे, उनके जाने के बाद अगर कांग्रेस कुछ करती तो संदेश जाता। तो ये ऐसा दिखा कि कांग्रेस में चूंकि वंशवादी परंपरा है, तो उस अपने वंश को लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी अलग अलग गुट था। जिस प्रकार के बिलासपुर के यूनिट ने बहिष्कार किया, बाकी यूनिट में भी बहुत सारे जो चरणदास महन जी के समर्थक थे वो नहीं आए। तो ये दिखता है कि पार्टी ने उतना संज्ञान लिया है, नहीं लिया है। जागीर में हो गई है भारतीय जनता पार्टी को, अपनी रतौंधी का इलाज कराइए। आपको ये नहीं पता है कि कौन नेता कहाँ है। अगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का पहले से निर्धारित कार्यक्रम है बाबा धाम जाने का, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बाबा धाम जाता है, कांवड़ यात्रा पर जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? कि बाबा धाम पहले आंदोलन। देखिए, हर चीज का अलग अलग होता है। राजीव जी, अगर जिला अध्यक्ष का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था, कार्यक्रम हुआ ना, रायपुर के किसी एक व्यक्ति के नहीं होने से कार्यक्रम
डॉक्टर अजय जी, चरणदास जी, महतो वहां जी, पर बैठे हुए जी, थे, जी। जांजगीर में बैठे हुए थे, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता वहां पर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो रतौली की बीमारी हो गई है उसका इलाज कराने की आवश्यकता है। ठीक है। ये अडानी के नाम अजय जी, पर पट्टी अजय जी। कुर्सियां आंखों में बंधी है, इन्हें कुछ नहीं अजय दिखाई जी, दे रहा है, अजय जी, केवल एक अडानी मिनट। के अलावा, जी। अडानी की ठीक। लूट के अलावा, अजय जी, अडानी के ठीक। पैसे के अजय आगे जी, इनके मुंह बंद अजय हो जी, गए। एक बहुत लाजमी सा सवाल है, बहुत वरिष्ठ हैं आप। सबसे बड़ी बात है, विकास जहां होगा वहां विनाश होगा, इसमें कोई बिल्कुल कहीं कोई डिस्प्यूट वाली बात है ही नहीं। राजस्थान को बिजली चाहिए थी, पर्यावरण स्वीकृति, मुझे मालूम है किन परिस्थितियों में भूपेश बघेल जी ने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे मालूम है बहुत अनमने ढंग से उन्होंने कहा था कि बिजली चाहिए तो ये होगा। आप भी ये जानते हैं, हम भी ये जानते हैं कि जिसके घर में पहले एक कूलर था आज 4-4 एसी चल रहे हैं। बिजली कहाँ से आएगी? मैं बिल्कुल मान रहा हूँ इंडस्ट्री आएगी, वन उजड़ेंगे, लोगों का वहां पर जो रह रहे हैं जल जंगल जमीन के लिए जड़ रहे हैं उनका नुकसान होगा। लेकिन सवाल ये है अजय जी, दिल पे हाथ रख के बोलिए कि अगर डेवलपमेंट चाहिए आपको बिजली चाहिए, कोयला बिना बिजली कैसे आएगी? क्या नहीं लगता कि डेवलपमेंट होगा तो ये नुकसान हमको झेलना पड़ेगा और हमको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा? चाहे अडानी हो सकता है पहले टाटा बिरला का नाम चलता था, अब जो है अडानी अंबानी का नाम चलता है, हो सकता है उसके बाद फिर किसी का चले। लेकिन क्या इन संसाधनों के दोहन के बिना हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं? अजय जी, आदित्य जी, मैं दिल में हाथ रख के एक बात कहता हूं जी, कि विकास के नाम पर जंगलों को उजाड़ना उचित नहीं है। हमारे नेता टीएस सिंहदेव जी ने कहा था, अगर एक डंगाली भी काटी जाएगी तो मेरी लाश गिर जाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते वहां पर जो है कटर नहीं चले, जंगल को उजाड़ा नहीं गया। लेकिन जैसे ही विष्णुदेव साय जी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अडानी को खुली छूट मिल जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री एक्स पर लिखते हैं, मेरे भाई विष्णुदेव साय, तुमने जंगल कटवाया है, तुमको राजस्थान परिवार की तरफ से आभार, धन्यवाद। ये क्या है? जिस तरीके से आपने अडानी को लूटने की छूट दी है, हम तो आवाज उठाएंगे, हम अडानी को प्रदेश को लूटने नहीं देंगे। आपको इसको जो नाम देना है दीजिए, लेकिन भजन लाल शर्मा आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री है कि नहीं? उन्होंने एक्स पर लिखा कि नहीं कि विष्णुदेव साय जी ने जंगल कटवाया, हमारे लिए रास्ता साफ किया। विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक्स में आज भी उनका ट्वीट है, जाकर के देखना चाहिए आपको। कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन के तहत जो जनता को संदेश देना चाहती थी वो पूरी तरह सफल रही। ठीक है मुरली साहब, क्या लगता है कि चैतन्य बघेल के नाम पर चक्का जाम ही भूपेश बघेल का आखिरी ब्रह्मास्त्र था? इसके बाद अब क्या दिल्ली से भी कुछ सुगबुगाहट लग रही है, ऐसा कुछ होगा? छत्तीसगढ़ में सब कल के बाद चुपी है, अब आगे क्या देख रहे हैं आप? जी आदित्य जी, जो चक्का जाम हुआ था उसमें कांग्रेस का ऑफिशियल वर्जन में कहीं पर भी चैतन्य बघेल का नाम नहीं है। बिल्कुल, चैतन्य बघेल को अरेस्ट हुआ है इसलिए चक्का जाम कर रहा है। इस तरह का कोई चक्का जाम इसलिए था कि जैसे आर्थिक नाकेबंदी के नाम से अडानी के खिलाफ इन्होंने एक प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब तमनार में पेड़ कट रहा था उस समय इन्होंने ये आर्थिक नाकेबंदी नहीं किया, लेकिन जो टाइमिंग हुआ इसके लिए कि चैतन्य बघेल के अरेस्ट के बाद इन्होंने जो किया, तो लोगों में एक भ्रम सा हो गया है, मीडिया हो चाहे पब्लिक हो, कि भाई ये जो आर्थिक नाकेबंदी का जो टाइमिंग इनका गड़बड़ा गया, जिस वजह से कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है ज्यादा। चूंकि लोगों को ऐसा लगता है कि किसी एक विशेष नेता का पुत्र के लिए इस तरह का कांग्रेस ने एक प्रदर्शन किया है, बल्कि इसके पीछे हो सकता है कि आर्थिक नाकेबंदी के पीछे का जो उद्देश्य है बहुत सही हो, अच्छा हो, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गया, जिस वजह से इसका जो फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। और रही बात दिल्ली से या बड़े नेताओं का इस प्रदर्शन में शामिल होना, मुझे लगता है कि जो टाइमिंग का जो गड़बड़ी हुआ है उस वजह से शायद कांग्रेस के आलाकमान भी अपने आप को इससे थोड़ा सा दूर रखा है। सचिन पायलट जी भी आए नहीं थे, हालांकि उनको आने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे बड़े नेता सक्षम है इस आंदोलन को चलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया, जिस वजह से जो फायदा कांग्रेस को मिलना था वो फायदा उस तरह से पूरी तरह से नहीं मिल पाई। बिल्कुल, देखिए 2013 से 2018 मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे तो जय वीरू की जोड़ी ने मेहनत करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता में काबिज कराया था। 18 से 23 के बीच में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल का फॉर्मूला चला नहीं चला, लेकिन उसके चलते जो आपस में दूरियां बढ़ी वो दूरियां अभी भी दिखती है। कांग्रेस को फिर से एकजुट होना पड़ेगा। अडानी का मुद्दा हो चाहे जो भी मुद्दा हो, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वाकई में सड़क में आने की जरूरत है।
कांग्रेस अगर एकजुट हो जाए, निश्चित तौर पर बड़े नेता जो भी आपस के डिस्प्यूट अगर भूल कर एक मंच पर आ जाए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए आने वाला समय 2028 बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।